अरे अम्मा, पहले की बात और थी, मगर अब मैं सोच रही हूँ सारा के अब्बा के पास करोड़ों की जायदाद है, उसमें ज़ारा का भी बराबर का हिस्सा बनता होगा ना। खालाजान, खालाजान मुझे बताएं खाने में क्या। खालाजान उदास सी लग रही हैं, क्या बात है? जरूर मेहरू की टेंशन लेकर बैठी होंगी, है ना? अरे नहीं, मुझे किसी की तरफ से कोई टेंशन नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है। मेरी फिक्र? क्यों? ज़ारा, मैंने तुम्हें बहुत मोहब्बत से पाल पोस कर बड़ा किया है। कभी किसी का एहसान नहीं लिया और ना ही लूंगी। जानती हूँ मैं ये बात। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन किस टेंशन को दिमाग में लेकर बैठी हैं ये बताएं। मेरी टेंशन सिर्फ अदील है। उसने लाख तुम्हारे साथ बुरा किया हो, लेकिन आखिर है तो तुम्हारा बाप ही ना। और मुझे लगता है कि उसका आखिरी वक्त करीब है। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि तुम अपना सामान पैक करो और अदील के घर चली जाओ। ऐसे क्या देख रही हो? कहा ना, अदील के घर चली जाओ वहां रहने के लिए। अपनी पैकिंग करो जल्दी से। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं ना? आपने मुझे माफ नहीं किया। खालाजान, मैं फिर से आपसे माफी मांगती हूँ और प्रॉमिस करती हूँ मैं उनसे दोबारा नहीं मिलूंगी, पर प्लीज मुझे नहीं भेजे वहां पे। नहीं मेरी गुड़िया, मैं नाराज नहीं हूँ। फिर क्या बात है, क्यों कर रही हैं ऐसे? क्योंकि मेरा दिल इतना सख्त नहीं है। माना कि उसने मेरी बहन को बहुत अजियत दी है, बहुत तकलीफें पहुंचाई है। आज भी जब मैं अरूसा आपी का आखिरी वक्त याद करती हूँ, मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन तुम्हारे खालू की बातों से मुझे यह एहसास हुआ है कि तुम्हें इस वक्त अदील के पास होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रही, सब जानते हुए कि उसने मेरी माँ के साथ क्या किया, फिर भी। क्योंकि वो शख्स बदकिस्मती से तुम्हारा बाप है। वो बाप जिसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया था। और अब आप चाहती हैं खालाजान कि मैं उस शख्स पे तरस खाऊं। मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली, लेकिन प्लीज मुझसे ऐसा कुछ मत कहें जो मैं पूरा ना कर सकूं। ये कमबख्त तो मान ही नहीं रही।
क्या करूं, कैसे मनाऊं? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा।